हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कैसे है। सबसे पहला सवाल, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन देश के बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का सेट होता है। ये हमें बताता है कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, लोगों के राइट्स क्या होते हैं और पावर किसके पास होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो जो पावर है उसका मिसयूज किया जा सकता है। ये हर सिटीजन को प्रोटेक्शन एंड इक्वालिटी एंश्योर करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। नंबर 1, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नंबर 2, पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिवाइडेड होती है। नंबर 3, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के रोल्स डिफाइंड होते हैं। और नंबर 4 है, हर सिटीजन के बेसिक राइट्स गारंटीड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, एक रिटन और दूसरा अनरिटन। रिटन जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ क्लियरली लिखा होता है। अनरिटन जैसे यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस फॉलो किए जाते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर, कंसिस्टेंट और इजी टू इंटरप्रेट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे टर्म्स भी यूज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इंडिया किसी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। 3, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, वो हेरिडिटी से नहीं आते। एंड नंबर 4, लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार बनाई जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया था। सो हमने आज पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।